लिए, क्योंकि लेडी डॉन अगर मैं बात करूं तो इनको एक तरीके से कहा जा सकता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन लखनऊ में आप सभी दर्शक का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से। आज 26 जनवरी है, सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और फिलहाल आज हम जुड़े हैं सुजीत उत्तम जी के साथ, जो कि मेरा आशियाना सारथी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और इन्होंने समाज के लिए क्या किया है और क्या आगे करना चाहते हैं इसके बारे में हम सर से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपने क्या किया, आगे भविष्य में आज समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो सारथी फाउंडेशन है, ये उन उत्कृष्ट बच्चों के लिए जिनके अंदर कुछ अच्छा टैलेंट है, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने में यदि किसी प्रकार का कोई पैसे से संबंधित, धन से संबंधित कोई रुकावट आती है तो इस सारथी फाउंडेशन उनके साथ खड़ा हुआ है सारथी की तरीके। इसके अलावा जो युवा हैं, युवाओं के लिए हम रोज़गार प्रोवाइड करते हैं। रोज़गार के लिए वो हमारे साथ जुड़ के हमारे रियल एस्टेट कंपनी में काम कर सकते हैं। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, आपने सारथी फाउंडेशन रखा है तो बहुत अच्छा नाम रखा है, तो एक सारथी फाउंडेशन के जो वर्ड का आपका मतलब है, सारथी आपने क्यों रखा, या आप कुछ इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं? तो ये आप बताइए, आप सारथी फाउंडेशन ही क्यों चूज़ किया नाम? विजय जी, सारथी फाउंडेशन एक्चुअली अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण जी थे। इसी तरीके से हम इस समाज के गरीब, वंचित, वृद्ध, असहाय लोगों के साथ सारथी बन के काम करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपनी संस्था का नाम सारथी फाउंडेशन रखा है। बहुत बढ़िया नाम है, जैसा सर ने आपको बताया कृष्ण के बारे में। और सर का भी एक काम है, गरीब वंचित जो भी है, वृद्धा लोग हैं और जो भी पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कुछ पैसे की वजह से गरीब के बच्चे आज आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आगे नहीं निकल पाते, तो सारथी फाउंडेशन उनकी मदद करेगी लगातार। इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे हम बात करेंगे महिलाओं के लिए, सारथी फाउंडेशन महिलाओं के लिए बेसिक क्या काम कर रही है, महिलाओं को कितना आगे प्रेरित कर रहे हैं आप? देखिए, आजकल महिला सशक्तिकरण पे हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत काम कर रही है, और महिला सशक्त होंगी तभी देश सशक्त होगा। इसलिए अभी हमने जैसे यहाँ पर जो गरीब महिला थी, विडो महिलाएं थी, उनके लिए इस प्रोग्राम के थ्रू आज कंबल वितरण भी किया गया है। और इसके साथ साथ हम स्वरोजगार के लिए भी उनको प्रेरित करते रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम लेके आते हैं जिससे कि वो कुछ स्वरोजगार कर सके और अपना जीवन अच्छा बना सके। चलिए, अभी तक आप लोगों ने देखा मिस्टर सुजीत उत्तम के द्वारा जो सारथी फाउंडेशन में इन्होंने काम किया, आगे क्या आपको प्रेरित करना चाह रहे हैं वो आपको बताएं। फिलहाल आपको हम मिलाएंगे पूरे सारथी फाउंडेशन के जितने भी वर्कर हैं, यानी साथ में उसके, और जो भी इस सारथी फाउंडेशन के साथ जुड़ के हम लोगों के लिए, अगर समाज के लिए काम करते हैं, उनसे हम एक एक करके आपको परिचय कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी आप लोगों को हम परिचय कराए थे सुजीत उत्तम जी से, जो कि सारथी फाउंडेशन के चेयरमैन थे। आप दूसरी चीज़ है, सारथी फाउंडेशन में काम कर रहे हैं मेरा आशियाना के डायरेक्टर मिस्टर अजय सिंह। तो सारथी फाउंडेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम सर से कुछ आपको परिचय कराते हैं। जी सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमने सारथी फाउंडेशन के तत्वाधान में अपने क्षेत्र के जो इस कटी बगिया के क्षेत्र में लोगों को, गरीब लोगों को हमने आज कंबल वितरण का कार्य किया है। भविष्य में हम यहाँ मेरा आशियाना की तरफ से सारथी फाउंडेशन के लोगों को जो से जुड़े हुए हैं, और मैं उस पर इस साइड पे जो मेरा आशियाना की हाईवे सिटी साइड है, इस पे फ्यूचर में एक वृद्धाश्रम का निर्माण करूँगा। और इस पे लोगों को, और यहाँ पर इसे मेरा आशियाना के थ्रू बहुत गरीब लोगों के, जो यहाँ के क्षेत्र की लड़कियाँ हैं, उनकी शादियों का कार्य कराएंगे। शादी में अपनी ही साइट में मैं अल्प आय वर्ग के लिए, कुछ लोगों के लिए मैंने एक अलग ब्लॉक बना रखा है, जिसमें केवल EMI दे के, धीरे धीरे EMI 60 महीनों की EMI दे के अपने घर का मालिक बन सकता है। दूसरी चीज़ है, हम यहाँ पर इसी साइड में, क्योंकि 150 बीघे की साइड है, इस पे कुछ लोगों के लिए वृद्धाश्रम भी हम इसमें खोलेंगे। और स्कूल की भी प्लानिंग है कि ऐसे स्कूल की प्लानिंग मैं कर रहा हूँ कि जिसमें निःशुल्क पढ़ाया जाए बच्चों को और उनको प्रेरित किया जाए रोजगार के लिए।
वैसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे तो नवयुवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते हैं। हमारे मेरा आशियाना जो कंपनी है, मेरा आशियाना इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, उस पे हम लोग रोजगार का देने का काम करते हैं। जैसा भी सर ने बताया कि वृद्धा के लिए वृद्धा आश्रम, वही स्कूल के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे। वही एक चीज़ और है, जैसा हॉस्पिटल की अगर बात करें, क्योंकि वृद्धा हो, नवयुवक हो या बच्चे हो, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए काफ़ी परेशानियां गरीब लोग को झेलना पड़ता है सर। तो क्या कोई ऐसा सारथी फाउंडेशन के माध्यम से आगे हम प्लान करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी? नहीं विजय जी, बिल्कुल ये सच बात है कि हम लोग जब ये सारा काम कर रहे हैं तो एक जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हम लोगों ने प्लानिंग करी है कि इसमें छोटा से हॉस्पिटल जो निःशुल्क इलाज करा सके, उसकी भी व्यवस्था कराएंगे इस साइड पे। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, सारथी फाउंडेशन, मेरा आशियाना सारथी फाउंडेशन नाम बहुत अच्छा है, आपने इस नाम को क्यों चुना है? इसके बारे में क्या आप संदेश, अपने नाम के बारे में क्या देना चाहेंगे? देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सारथी का मतलब हम लोग एक साथ मिलकर, मतलब किसी कार्य को कोई भी काम अगर करते हैं तो करने की प्रेरणा इससे मिलती है कि उसी से हम प्रेरित होकर हमने इसको नाम को रखा हुआ है सारथी फाउंडेशन। यानी मेरा आशियाना सारथी फाउंडेशन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है, जैसा वृद्धा आश्रम, स्कूल और वही स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, और वहीं गरीबों के लिए प्लॉट के लिए इन्होंने बताया सर ने कि EMI का भी होगा। तो हमें लगता है आप लोग ज़रूर सारथी फाउंडेशन से जुड़े। फाउंडेशन में काफ़ी दिन से कार्यरत हमारे MS रिजवी सर जी हैं, जो कि आज इन्होंने अपना काफ़ी देर तक यहाँ हमने देखा योगदान इनका रहा, और काफ़ी मेहनत भी इन्होंने की समाज के लिए और लोगों के लिए इन्होंने प्रेरित भी किया। तो कुछ इनके शब्दों के माध्यम से हम जानना चाहेंगे आगे भविष्य में इस सारथी फाउंडेशन के लिए कैसे ये सारथी बनते हैं, कैसे उसके लिए काम करते हैं। तो कुछ सर आप समाज के लिए आगे क्या करना चाह रहे हैं? आज 26 जनवरी है, देशवासियों के लिए, हमारी सेना के लिए क्या आप जो है प्रेरित करना चाह रहे हैं, किस शब्दों में बताएगा? इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद। आज मैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। आज 26 जनवरी की सबको मुबारकबाद देता हूँ मैं, जितने भी देशवासी हों, क्योंकि हम लोग का जो मेन काम है रियल इस्टेट का है। रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम ठीक ठाक काम करते हैं, कई साइडें चल रही हैं। उसी के तहत हमने एक सारथी फाउंडेशन बनाया, जैसा आप देख रहे हैं सारथी फाउंडेशन। इसके तहत एक NGO हमने बनाई है, हम इसमें समाज का उत्थान कर सकें, गरीब तबके को, जब थोड़े लोअर क्लास के लोगों को कम उत्थान कर सकें, तो हम अपनी इनकम का, जो भी रियल इस्टेट से इनकम आती है, उसका 25% निकाल के उसका वेलफेयर सोसाइटी की तहत से खर्च करते हैं। उसमें गरीबों की शादी को कराते हैं, और अगर कोई बीमार है, कैंसर पेशेंट है, उसकी मदद करते हैं, और कोई बाढ़ पीड़ित है, किसी भी तरीके उसकी मदद है, एजुकेशन के लिए हम लोग पैसा देते हैं। इस तरीके के हम सारथी फाउंडेशन के जरिए हम समाज का कल्याण का उत्थान करते हैं। जैसे सर ने बताया, आपको काफ़ी अच्छा लगा कि समाज के लिए लगातार सर काम करेंगे, और बेसिक इनका रियल इस्टेट का काम है, उसकी जो भी इनकम है उसका 25% ये सारथी फाउंडेशन के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो हमें लगता है कि बहुत आगे समाज के लिए काम करेंगे, और कोशिश हमारे MS रिजवी सर की है कि समाज को हम बहुत आगे से आगे ले जाएं। धन्यवाद सर। हेल्थ प्लस केयर से वर्तिका यादव जी जुड़ रही है हमारे साथ, और सारथी फाउंडेशन में इनका क्या योगदान है, क्योंकि आपको हमने दिखाया होमशॉट, मेरा आशियाना, और फिर आप हेल्थ केयर के डायरेक्टर्स वर्तिका जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये सारथी फाउंडेशन के लिए किस तरह का सारथी का काम करना चाह रही है, तो बताइए मैम। नमस्कार विजय जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, और सभी दर्शकों को जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सारथी फाउंडेशन देखा जाए तो एक हमारा ये NGO है सर जी, जिसमें हेल्थ प्लस लाइफ केयर क्या करेगी, क्योंकि हेल्थ प्लस लाइफ केयर में हम आयुर्वेदिक दवाओं का काम करते हैं। बेसिक आपका कहने मतलब जो अंग्रेजी दवाएं अगर उनकी बात करें तो जी। आपका जो आयुर्वेदिक दवा है, यानी कि हमें लगता है बिना किसी साइड इफेक्ट का है। बिल्कुल, उसका मतलब आपको कभी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। यानी समाज को आप ये प्रेरित करना चाह रही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों को इस्तेमाल करें, यानी जो पुरानी अपनी आयुर्वेदिक चीज़ें थी उसको फिर से आप समाज में लाना चाह जैसे रहे हैं। घरेलू उपाय चलते तो आजकल काम आ जाता है। जैसे कोरोना में देखिए आप, लोगों ने घर पे बैठे घरेलू उपाय करे तो वो हेल्दी रहे, कोई काढ़ा बना के पी रहा, कोई कुछ। तो वैसे ही हमारा जो आयुर्वेदिक था, जो सालों से चला आ रहा था, लेकिन अभी बीच में उसका नाम कम हो गया था और एलोपैथिक ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि वो एलोपैथिक में क्या है सर, वो तुरंत दवा कवर कर देता है, लेकिन वो साइड इफेक्ट भी करता है कहीं ना कहीं। लेकिन आयुर्वेदिक क्या है कि अगर आप खाते तो इसका आपको कभी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, और धीरे धीरे आपको वो बीमारी से पूरा खत्म कर देता है। जैसे भी आपने देखा, मेरा आशियाना और होमशॉट के लोगों से हमने आपको परिचय कराया, वहीं हेल्थ केयर के वर्तिका यादव जी हैं, इन्होंने बताया कि हम लगातार आयुर्वेद को
फिर से समाज के लिए अपने प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है इनका ये अगर मार्केट, अगर हम अंग्रेजी दवाओं की अपेक्षा बात करें तो सस्ता भी है इनका। बिल्कुल सर। और इसके अलावा साथी फाउंडेशन की तरफ से कुछ ना कुछ डोनेट भी करती रहती है लगातार, कि जो समाज के लिए और भी अन्य चीज़ों में उपयोग कर सकें। बिल्कुल, जो हमारे साथी फाउंडेशन से लोग जुड़े हैं, गरीब दुनिया, उनको हमारी दवा फ्री जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। इस चैनल में आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ बिंदा भाई हैं और वहीं राधे भाई हैं, जो कि यहाँ पे लैंड मैनेज का काम करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट पे हाईवे सिटी। लेकिन आज इन्होंने सारथी फाउंडेशन के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले आप दो लोग सर, आज आपका 26 जनवरी है, सभी देशवासियों को एक बधाई ज़रूर दीजिए। ठीक है, आपको भी स्वागत करते हैं। और जो यहाँ जी सर ने ये मेरा सियाना हाईवे सिटी के जो कार्य यहाँ कर रखा है, ठीक है, गरीबों के लिए जो यहाँ एक मंदिर भी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, जैसा इन्होंने बताया सारथी फाउंडेशन के माध्यम से आप एक मंदिर बनाना चाह रहे हैं। दूसरा सर, आप बताएं सारथी फाउंडेशन को और आगे आप कैसे समाज के लिए इसको दिखाएंगे। सारथी फाउंडेशन आपके लिए, समाज के लिए काम कर रही हम है। लोग गरीबों आदमियों का जो लड़कियों की शादी करेंगे, शादी करवाएंगे, हम लोग सब उसमें मदद करेंगे जो भी हम लोगों से हो सकेगा। अपनी शर्ट का यही पर लगा करके पूरा फंक्शन में काम करेंगे। ये जैसा इन्होंने बताया शादी के लिए आप एक मैरिज लॉन भी बनाएंगे, जहाँ जो गरीब वंचित लोग हैं, जो शादी करने में आज असमर्थ हैं, जिनकी बेटियां शादी करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, सारथी फाउंडेशन के माध्यम से उनकी मदद करेंगे, जैसे आप बिंदा सर हैं और राधे जी हैं, इन्होंने बताया। तो धन्यवाद। पहले बाकी चलिए और लोगों से जुड़ रही है नजमा मैम है और एक महिला है। अगर हम बात करें तो सारथी फाउंडेशन के लिए एक महिला सारथी के रूप में बन के आ रही है, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाह रही, बड़ा करना चाह रही। लेकिन ये इनकी भाषा में मैं जानना चाहूँगा समाज के लिए क्या प्रेरित मतलब प्रेरणा देना चाहती हैं, बताइए मैम। नमस्कार विजय जी, और आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारा जो सारथी फाउंडेशन है, इसमें महिलाओं के लिए हम जो वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्क है, चाहे हमारा हेल्थ प्लस लाइफ केयर हो, चाहे जो हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड विजय जी जो भी हमारा वर्क है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और जो हमारे ओम मंगलम इंडिया में जो भी हम लोग प्लॉट्स का, रियल एस्टेट का वर्क करते हैं, कुछ लेडीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। कुछ लेडीज़ हमारे साथ एज ए एसोसिएट हमारे साथ इसमें जुड़ रही हैं, और ऑनलाइन उनको हम घर जाके उनको पूरा सारी चीज़ें समझाते हैं। और जो लोग घर से बाहर निकल के वर्क नहीं कर पा रही हैं और अपनी अर्निंग करना चाहती हैं और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो हम ऐसी लेडीज़ को प्रेरित करते हैं कि ठीक है, हमारे साथ अगर आप घर के बाहर आपको परमिशन नहीं है या आप नहीं निकल पा रही हैं, तो हम उन औरतों को घर पे जाके उनको ट्रेन करते हैं और उनसे जो है ऑनलाइन वर्क भी करवाते हैं। और काफ़ी लेडीज़ हमारे साथ। एक चीज़ ज़रूर मैम ये आप बताएं कि जैसे काफ़ी लोग होते हैं अपने घर से औरतों को बाहर नहीं जाने देते काम के लिए, लेकिन औरतें चाहती हैं काम करने के लिए। अभी आपने उस पर डिस्कस किया, लेकिन एक आप अपने घर से निकली हुई हैं आज मार्केट में साथी फाउंडेशन के साथ, अगर प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर बात करें आप साथी फाउंडेशन के लिए भी काम कर रही हैं, तो आप उन महिलाओं को ज़रूर एक संदेश दीजिए। क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे निकले? जैसे आप बात करते हैं आपके साथी फाउंडेशन में सिलाई, पढ़ाई, वहीं अगर हम बात करें ब्यूटी पार्लर से, इन सब चीज़ों का है, तो इसमें आपका क्या संदेश है? देखिए, जो लेडीज़ घर से बिल्कुल नहीं निकलना चाहती हैं या नहीं निकल पाती हैं किसी रीज़न से, तो उनको घर पे भी सिलाई वगैरह का या ब्यूटी पार्लर का कोर्स, ट्रेनिंग, एज अ ट्रेनिंग वहाँ पे घरों पे दी जाती है उनको। घरों पे क्या मतलब, एक जगह पे 10-12 लेडीज़ इकट्ठा करके एक जगह पे उनको ट्रेन किया जाता है, ताकि वो अपनी अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएँ। और यानी आप ये चाहती हैं हर एक महिला अपने में खुद मजबूत बने, और अगर वही बात करें तो अपना एक खर्चा और अपने बच्चों का खर्चा वो खुद निकाल सके। इसमें कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा योगदान आज समाज के लिए अपने लिए खुद है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल मैम का बहुत अच्छा संदेश रहा है। थैंक यू सो मच विजय जी, धन्यवाद। हमारे साथ बात करेंगे सारथी फाउंडेशन के अकाउंटेंट जो कि राधिका जी हैं, और ये महिलाओं के लिए कैसे संदेश देना चाह रही है, आगे समाज के लिए क्या करना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे सारथी फाउंडेशन का मेन एडमिन की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं के हाथ में है। तो सारथी फाउंडेशन को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप बताएं, आप मैम क्या संदेश देना चाह रही समाज को? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि महिलाएं जैसे हैं अभी बहुत हेल्प नहीं हो पाती उनकी, तो जुड़ के यहाँ पे सेल्फ डिपेंड हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ है आपके यहाँ जैसे काफ़ी चीज़ों की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लोगों को सिखाया जाता है, पढ़ाने सिखाने का काम, तो आप ये कहने का मतलब है कि महिलाओं के लिए ज़रूर प्रेरित कर रही है कि वो जाके कहीं ना कहीं आपके नज़दीकी जो संस्था के अगर मैं बात करूँ छोटे छोटे जो संस्था के लिए खोलने गए हैं सिखाने के लिए, सिलाई, पढ़ाई, बुनाई के लिए, वहाँ पर जाके सीख के वो अपना एक खुद का एक इनकम स्रोत बना सकते हैं। धन्यवाद।
साथ जुड़ रहे हैं एबीपी के अगर बात करें प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापक जी हैं, और इनसे आज हम कुछ जानना चाहेंगे। और ये आज हमारे साथी फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। सर, तो आप बताएं देश समाज के लिए, और आज ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं संस्था से जुड़े हुए हैं जैसे हमने बताया एबीपी से, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज 26 जनवरी देश के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से और सारथी फाउंडेशन की तरफ से। और इसके बाद हम लोग जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और हम छात्रों के लिए काम करते हैं। जैसे कि जो छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई में पैसा नहीं है उनकी मदद करते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने फ्री का ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित किया, और तमाम मतलब जो भी छात्र जीवन में छात्रों को दिक्कत आती है, उससे जुड़ी समस्या आती है, उसके हम लोग काम करते हैं और हमेशा कॉलेज कैंपस में जाके काम करते हैं। एक चीज़, अब आप जुड़ रहे हैं साथी फाउंडेशन के भी साथ, तो साथी फाउंडेशन के माध्यम से आपका क्या संदेश? हम यही चाहेंगे कि साथी फाउंडेशन के माध्यम से भी जो भी गरीब छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उनकी हम मदद करें। और हम साथी फाउंडेशन की तरफ से उन लोगों की मदद करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो उनका सपना है उसको पूरा कराना चाहते हैं। जैसे प्रियम ने बहुत बढ़िया संदेश दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक संस्था से जुड़े हैं, दूसरे संस्था में भी जुड़ के ये काम कर रहे हैं समाज के लिए, बहुत अच्छे सेवक हैं। तो हम चाहते हैं इसी तरह का हमारे साथ जुड़े रहें सब लोग। धन्यवाद। मेरे साथ अब ज्योति जी जुड़ रही हैं साथी फाउंडेशन से, और युवा हैं। अगर बात करें तो युवा महिला के लिए क्या संदेश देना चाहिए, वही समाज देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज आपका 26 जनवरी है। नमस्कार भारतवासियों, मैं आप सभी को आज पहले 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको देना चाहूँगी पहले तो। और जैसे सर ने बताया कि महिलाओं के बारे में, तो जितनी भी बेरोज़गार जो भी चल रही हैं आजकल की महिलाएं जो भी हैं, हम बस इतना ही उनसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़कर एक अच्छी इनकम भी हमारे यहाँ से कर सकती हैं और जुड़ के काम भी कर सकती हैं। तो उसके लिए सारथी फाउंडेशन के साथ आप जुड़े, जैसा मैम ने बताया, इनके पास कुछ इनकम प्लान है जो आपको इनके द्वारा बताया जाएगा, तो ज़रूर आप लोग कांटेक्ट करिएगा। ज्योति जी का इसमें आपको नंबर मिलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रही हैं युवा लेडीज़ श्वेता राय जी, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। और आज युवा हैं, ये युवा जितनी भी लेडी हैं उनको प्रेरित करना चाहती हैं, और मैं क्या संदेश देना चाहेंगी इनके माध्यम से जानना चाहेंगे। वहीं आज 26 जनवरी है, देश के लिए और भारत के लिए, हम समाज के लिए, गरीब वंचित के लिए क्या कहेंगे, ये मैम से ही जानना चाहेंगे। आप बताएं। जी धन्यवाद विजय जी। पहले तो समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं सारथी फाउंडेशन की तरफ से जितनी भी हमारी तरीके की लड़कियां हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके लिए हम लोग रोज़गार का मौका ला रहे हैं सारथी फाउंडेशन के थ्रू। और साथ में जो लड़कियों के साथ दिक्कतें हैं उन्हें हम सेल्फ डिफेंस के लिए जो है प्रेरित करते हैं। सेल्फ डिफेंस उनको सिखाते हैं कि वो कैसे अपने आप को, बाई चांस उनके साथ कोई दिक्कत होती है विजय जी, तो रास्ते में कहीं भी, जैसे कई बार ऐसा होता है वो अकेले ऑटो में जा रही थी, उनके साथ कोई दिक्कत हो गई, किसी तरीके से किसी ने उनको छेड़ा, परेशान किया इस तरीके से, तो लड़कियों को भी हम सेल्फ डिफेंड होने के लिए जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। ढेर सारे हमारे ट्रेनिंग सेंटर जो है बहुत जल्दी मार्केट में रनिंग होता है। धन्यवाद। तो जैसे इन्होंने बताया युवा के लिए और वहीं लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडी डॉन अगर मैं बात करूं तो इनको एक तरीके से कहा जा सकता है, हर लेडी को ये ज़रूर सिखाएंगे कि वो कैसे मार्केट में रहती हैं। जैसे आज के डेट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उन चीज़ों से, समस्याओं से लड़ने की क्षमता आप में हो, उसकी ट्रेनिंग आप चाहते हैं लेने के लिए, तो श्वेता जी से ज़रूर कांटेक्ट करें, यानी साथी फाउंडेशन से, जो आपकी हर तरीके की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है।